सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबालाल चौधरी दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेज में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बैंकिंग असिस्टेंट की अनुमानित कट ऑफ। देखो अनुमानित इसीलिए है क्योंकि आईबीपीएस का कोई भरोसा नहीं है। चाहे आपने बैंकिंग असिस्टेंट के पेपर में देखा हो, चाहे इस बार मैनेजर के पेपर में देखा हो, आज बहुत अजीब सा एक पेपर पूछा। जो चीज़ हमने उम्मीद रखी थी कि वो आएगी वो नहीं आई। और इसमें रायसेन वालों को बार बार बच्चों ने भी फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा आईबीपीएस बताएगा, आईबीपीएस ने कहा रायसेन बताएगा। आज भी जब फ़ोन किया कि साहब आपने क्या सिलेबस दिया, क्या डाला, कि भाई हमें कुछ नहीं पता है। तो देखो उनको दोष देना अब हम बंद करेंगे। किसी को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि जो पूछना है, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि इसको जो मर्जी है वही पूछेगा। ये आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो सिलेबस दिया था उसके आधार पर हमने तैयारी की, हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, है ना। एग्जाम में हम अपना बेस्ट देकर आए। अब कट ऑफ क्या हो सकती है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखो ये अनुमानित कट ऑफ है, आप इसको 100% ये मत मान के चलना कि इसी से हमारा सिलेक्शन होगा। मुझे जो ठीक लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली बार की अगर कट ऑफ की बात करें भाई, तो पिछली बार ईडब्ल्यूएस मिक्स्ड की कट ऑफ जो गई थी वो 146.75 थी। अनरिजर्व मिक्स जो थी वो 147.75 थी। एसटी की अगर हम बात करें तो 131.75 थी। ओबीसी की अगर बात करें तो 147.50 थी। एमबीसी की अगर बात करें तो 140.25 थी। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से जो दिया हुआ है हमें कि भाई ये ईडब्ल्यूएस एसपी इनकी 153 थी। ये एक कट ऑफ पिछली बार की हमें दी गई थी। अब देखो हमने किस आधार पर एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इस बार क्या क्या चीजें चेंज थी उस पर हम लोग बात करते हैं कि साहब एक तो सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग आने से हुआ क्या है कि जिन बच्चों को लगता था कि हम जो है, जिन बच्चों को ये लगता था कि हम जैसे राजस्थान जी के फटाफट से कर ली, उसके बाद मैथ रीजनिंग पे टाइम दे दिया, तो उनके साथ दिक्कत ये हुई कि वो सेक्शनल टाइमिंग में कर नहीं पाए। अगर पिछले बार के कंपैरिजन में देखें तो इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ था। अब रही बात एक्ट की, तो देखो पिछली बार में इस बार में एक्ट में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहा। अंतर इसलिए नहीं रहा क्योंकि पिछली बार एक्ट के 9 क्वेश्चन पूछे थे, 9 या मेरे ख्याल से 10 के 10 जो है वो एक्ट से ही रिलेटेड आए थे। इस बार इन्होंने एक्ट से 2 से 3 सवाल पूछे और बाकी 7 सवाल जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड दे दिए। थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि ये जो बैंकिंग वाले जो बच्चे थे वो इन 7 सवालों में से 3-4 सवाल इजिली कर सकते थे। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है। अकाउंट्स पिछली बार के बनिस्बत इस बार थोड़ी सी हार्ड थी। अब इस आधार पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंकिंग एस्पिरेंट जो है उनको तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, बाकियों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अनुमान है वो ये कहता है कि भाई इस बार कट ऑफ पे जो है वो ये जो कट ऑफ थी, ये जो कट ऑफ थी, इस कट ऑफ में से आप आराम से 7 से 8 नंबर जो है वो कम मान के चलिए। कम मान के मैं चल रहा हूँ, है ना। नॉर्मलाइजेशन वगैरह की सारी प्रक्रियाएं मान के मैं खुद मान के चल रहा हूँ। हो सकता है रिजल्ट क्या रहे, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है सारी चीज़ों पे। जैसे बच्चों से भी हमने बात की, है ना, 2 दिन खूब बच्चों से बातचीत हुई, जो टॉपर्स थे उनसे भी बातचीत हुई कि भाई क्या रहा, क्या तुम करके आए, क्या तुम जो है वो उम्मीद करते हो। अब बच्चे जो है ना वो बताते ऐसे हैं कि सर 180 करके आए, और आप ये मान लो कोई 5-7 गलत होंगे तो होंगे, बाकी तो आप सर ये मान के चलो हमारे 165 नंबर है। अब देखो यार तैयारी हमने भी की है, हम जिस दौर में तैयारी किया करते थे, मैं ऐसा नहीं कहता कि 165 आ नहीं रहे किसी के, बिल्कुल आ रहे होंगे, और हो सकता है 165 उनके मानने से कट ऑफ भी चली जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जब तैयारी करते थे तो बहुत सारे बच्चे साथ वाले जो बताते थे कि जो पढ़ता है ना बच्चा वो एक्यूरेट बताता है कि सब हम इतने करके आए, इतने हमारे हुए। लेकिन कई बार दूसरों को डिमोटिवेट करने के चक्कर में जो है ना वो बता देते हैं 180, बाद में जब रिजल्ट आता है तो रोल नंबर नहीं मिलते। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए हमारा ये मानना है कि भाई जनरल की जो कट ऑफ है, मेरा ये मानना है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 132 नंबर से 142 नंबर इसके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बीच में 132 के आसपास जो है 132-35 के आसपास सिलेक्शन हो जाना चाहिए। असिस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। 2-5 नंबर का वेरिएशन यहाँ मिल सकता है आपको। यही सेम जो है वो आप ओबीसी की मान के चलिए,
यही सेम जो है वो आप एमबीसी की मान के चलिए, एमबीसी 2-4 नंबर कम हो सकती है। बाकी एसटी और एससी के लिए जो है वो इसमें आप 5-7 नंबर घटा के चलिए कि भाई 125 से 135 नंबर के आसपास उनका मान के चलिए आप। इस पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जो पेपर का लेवल देख रहे हैं, देखो पढ़ने वाले बच्चे सारे ही तैयारी करने वाले थे, ज़्यादा वेटेज जो रहा वो उनका रहा, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं प्लस बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन पेपर्स में फ़ायदा हुआ, चाहे मैनेजर का देख लो चाहे आप असिस्टेंट का देख लो, है ना। लेकिन फिर भी है ना, ये स्कोर लाना भी एक अच्छा खासा स्कोर है, ये भी हर कोई नहीं ला सकता। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए। मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताई कि भाई पता नहीं क्या आप डिमोरलाइज हो जाओ, बेवजह परेशान हो जाओ, कोई 120 ही करके आया वो कहे साहब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो भाई 120-22 पे मैं आपको सांत्वना दे दूं, उसकी उम्मीद मुझे कम लगती है। हो सकता है ये और 2-4 नंबर कम चली जाए, या हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा चली जाए, लेकिन मैं आपको ज़बरदस्ती सांत्वना नहीं देना चाहता। मेरा अनुमान ये कहता है 132-42 के आसपास बीच में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी तो रिजल्ट वाला दिन बताएगा, इंपॉर्टेंट तो वो है ना। लेकिन ये आप कट ऑफ जो है वो मान सकते हैं। बाकी अब आप जो है वो इससे फ्री हो चुके हैं, अब आप कोई दूसरी जॉब की जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इसका रिजल्ट वगैरह जो कब आ रहा है, सारी चीज़ें अपडेट हम देते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम, जितनी मेरे से हो सकेगी। भाई मैंने कोशिश तो ये की कि भाई आपका सिलेक्शन हो, लेकिन अब सिलेक्शन तो चुनिंदा जो सीटें हैं उन्हीं का हो सकता है, अधिक का नहीं होगा। पहले जब एग्जाम से पहले मैंने आपको कोशिश भी करी कि कट ऑफ में कम बताऊं ताकि आपको थोड़ी सी एनर्जी आवे, लेकिन अब जब एनालिसिस करके प्रॉपर हम देख रहे हैं तो ये एक अनुमान, हम लोग इस अनुमान पर पहुंचे हैं कि ये कट ऑफ तो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से अपना स्कोर मिलान कर लेना। बाकी आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, 1-2 महीने का गैप इसमें आपको नहीं देना है। जो भी आपकी वैकेंसीज है उस पर आप लगातार फोकस करते रहिएगा। बाकी मिलते रहेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा मैनेजर की कट ऑफ से रिलेटेड होगा। वो चूंकि आज ही हुआ है तो 1-8 दिन का समय चाहिए ऐसे बताने को। तो मैं इसमें बता देता मन से कुछ भी, लेकिन वो मन से नहीं, थोड़ी सी सटीक होनी चाहिए, कुछ तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। पिछली बार में इस बार में क्या अंतर रहा, उन सब चीज़ों पे बात करके और हम कट ऑफ जो है वो मैनेजर की बताएंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।